दोस्तों नमस्कार। सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय देश के अंदर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां बिहार में विपक्ष लामबंद हो रहा है, वहीं सत्ता अपने को बचाने में जुटी हुई है। संसद के भीतर अगर विपक्ष की जुबान खुलती है तो फिर एक ही शब्द होता है संविधान, और संविधान का हनन करता हुआ चुनाव आयोग। संसद की चौखट पर कदम रखिए तो एक ही नारा लगाए नजर आएगा, वोट चोर। इसे रोकना। संसद के भीतर बैठे बंद कमरे में आवाजें उठने लगी कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। हाशिए पर लोकतंत्र के ऊपर चुनाव आयोग के ऊपर सत्ता, लोकसभा ठप पड़ी है। चारों ओर से विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है। उत्तर बिहार में लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। अपनी पार्टी का झंडा और तिरंगा लहराने लगा है बिहार में, क्योंकि अब सवाल संविधान का है। और इन सबके बीच अखिलेश यादव कहते हैं हुए आगे आ गए कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए, अन्यथा देश से माफी मांगिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, हलफनामा दिए, चुनाव आयोग ने कौन सी कार्रवाई की यह तो बता दे। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर वह शासित प्रदेश जहां भाजपा का शासन है वहां विपक्ष ने शोर मचाया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अगर एक भी टीएम का स्थानांतरण कर दिया जाता तो शायद वोट चोरी जो हो रही है रुक जाती और व्यवस्था में सुधार आ जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उल्टे प्रमोशन मिला या फिर उसे अच्छी जगह तबादला कर दिया गया। भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों के बीच सवाल उठने लगे हैं। कोई भी चुनाव होगा तो चुनाव परिणाम मानेगा कौन? विपक्ष का शोर शराबा माने नहीं लगता, फिर चुनाव आयोग पर आम जनता विश्वास कैसे करेगी? दोस्तों यह एक बड़ा सवाल है, जबकि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और उसके लिए पक्ष विपक्ष सब कुछ समकक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों याद होगा जब चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन होना था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाने का प्रयास किया था, जिसमें एक विपक्ष का नेता, एक सत्ता और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने की बात कही गई थी। लेकिन अपनी पावर का उपयोग करते हुए सत्ता ने यह कानून ही पलट दिया और 2-1 से कमेटी गठित करने के लिए कानून पारित हो गया। तभी से लगने लगा था कि चुनाव आयोग सत्ता के पक्ष में फैसला करेगा, और आज वैसा ही हो रहा है। हालांकि विशेष पुनरीक्षण को लेकर 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है।
हालांकि 65 लाख लोगों जिसको लेकर विश्व पुनरीक्षण में इनके नाम हटा दिया गया था, उसको फिर से डाल दिया गया है। वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। यह भी सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला, जिसे पहले चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया था, इनकार कर रहा था। यह मामला चुनाव आयोग की गले की फांस बन गया था। वह समय याद करें जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सरकार के पक्ष में बोलते बोलते इतना बोल गए, आखिरकार उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने इस्तीफा एक झटके में दे दिया। देश आश्चर्यचकित रह गया। उसके बाद धनखड़ दिखाई नहीं दिए। अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का वक्त आ गया। जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है, अगर एनडीए से 2 दर्जन से अधिक सांसद खिसक जाते हैं तो सत्ता पक्ष को नुकसान लग सकता है। कहीं ऐसा ना हो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की भी तबीयत बिगड़ जाए। जिस तरह से पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में लगा था, ठीक उसी प्रकार देश में पहली बार सबसे बड़े संकट होने की आशंका जताई जा रही है। मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग आने का मामला दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गई। अब यह बात आगरा में भी उनका विरोध हुआ, चूंकि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का घर आगरा में पड़ता है और वहां विरोध देखने लायक था। ऐसी परिस्थितियों में आगरा की सड़कों पर वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट की चोरी नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लग रहे थे। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता ने भी उन्हें फंसा दिया है। विपक्ष प्रेस वार्ता पर उठ रहे सवालों को लेकर जवाब मांग रहा है। विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 की बात पर सवाल भी नहीं कर रहा है। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर क्या कह रहे हैं, आप इनकी जांच तो करिए। सबसे बड़ी बात, देश के 140 करोड़ लोगों की यह मंशा है कि इन सब मामलों की जांच तो होना चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है आप हलफनामा दें। अखिलेश ने कहा कि हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, उनकी जांच कर लीजिए। लोकतंत्र में अधिकार वोट देने का सभी को है। जब आप उसी को छीन रहे हैं, अगर लोकतंत्र के मंदिर में बहस नहीं होगी तो कैसे लोकतंत्र चले। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में खड़े होकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा चुनाव आयोग धमका रहा है, हमारा अधिकार खींच रहा है। राज्यसभा में विपक्ष मजबूत है लेकिन लोकसभा में कमजोर, इसलिए स्पीकर चेतावनी देते हैं सरकार के अंदर जो कुछ है, डर भी है और डर का कारण पार्लियामेंट के बाहर जो विपक्षी सांसदों की गोलबंदी हो रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। यह सब देश के प्रधानमंत्री के लिए सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का वार और सत्ता का निर्णय, क्योंकि सरकार अपने ऊपर आंच नहीं आने देगी, निशाने पर विपक्ष को लेगी और यह अंदाजा भाजपा के सांसदों द्वारा विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास प्रारंभ हो गया। दोस्तों, एक बात और है कि अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं हलफनामा मांगा जा रहा है। उन्हें 7 दिन के अंदर वोटर लिस्ट मिल जाती है और राहुल गांधी
6 महीने में भी प्राप्त नहीं कर पाते। अगर निष्पक्ष की बातें की जाती हैं तो निष्पक्ष चुनाव आयोग को होना ही पड़ेगा। विपक्ष को कमजोर करने के लिए सांसदों द्वारा प्रयास चालू हो गए, आरोप लगाए जाने लगे। भाजपा के सांसद टिप्पणी भी करने लगे हैं। ऐसे में टिप्पणी देश के पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी की थी। नतीजा आपके सामने है। जो चीन कल तक पाकिस्तान के साथ उनकी छाया बनकर भारत से युद्ध कर रहा था, आज इसी चीन के साथ हम गलवैया कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार में विपक्षी भीड़ बढ़ रही है, कहीं एनडीए के लिए नासूर न बन जाए। सरकार अपने को बचाने के लिए चुनाव आयोग को कहीं बलि का बकरा न बना दे। यह सब देश की जनता देख रही है और जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखना यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे रहता है और सरकार कब तक उसको बचाती है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।